हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी बताइए। तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पशुपालन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका देवी चंद्रगुप्तम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तुगलक नामा के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तुगलक नामा के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर अमीर खुसरो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जल्दी बताओ। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 1952। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम भारत के प्रथम आम चुनाव की बात करें तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ये 1952 में हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए थे और प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 2052 तक चली थी, है ना। तो जब भी आपको ऑप्शंस में 51 और 52 दिखे तो आप 52 को प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये प्रक्रिया 52 तक चली थी। ठीक है, फरवरी 1952 तक। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको 52 और 51 में से कोई एक मिले तो आपका डाउट होगा नहीं। जहां 51 मिले 51 लगा देना, जहां 52 मिले 52 लगा देना, जब दोनों मिले तो 52 लगाना। ठीक है, डाउट क्लियर? मुझे पता है कई लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका जोग जलप्रपात है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, आप सभी लोग जानते हैं 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। ऐसे में आपको एक प्रैक्टिस सेट रोज बनाना है। बनाना किस बुक से है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 20 अगस्त को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है। तो ऐसे में आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाना है वो ऑफलाइन लगाना है, ऑनलाइन भूल के भी नहीं लगा लेना। क्योंकि ऑफलाइन इंटरफेस और ऑनलाइन इंटरफेस में कई ज्यादा डिफरेंस है ना। ऑनलाइन में आप केवल एक क्वेश्चंस एक समय में देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में एक समय में आप कई क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेजेस रहते हैं। तो थोड़ा दिमाग से चला करो, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भीड़ जहां चल रही वहीं पर आप खिसकते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक है, आज ही इसको ऑर्डर कर लेना, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और तुरंत में आप इसको सेट पेपर स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अब सेट पेपर का ही समय बचा हुआ है। ठीक है ना। या तो आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी बुक को लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो देख लीजिए। देख लीजिए सर, यहाँ पर आपने पहला प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट आपने लगाया पूरा। ठीक है, हाँ सर, मैंने पहला प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लिया 100 क्वेश्चंस का। ये आपके 100 क्वेश्चंस दिए, पूरा पहला प्रैक्टिस सेट लगा लिया। अब देख लीजिए, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया बनाया गया है ना, बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तब आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। अच्छा, सबसे मेन बात क्या होती है, यहां पर आप कोई भी बुक परचेस कर लो, अगर उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, व्याख्या के साथ नहीं है, तो आपका वो प्रैक्टिस सेट परचेस करना बेकार है। और मैं आपको बताता ही इसलिए हूं ये वाली पब्लिकेशन की बुक्स, क्योंकि इसमें जो आपके उत्तर दिए हैं, आंसर दिए हैं, पूरे व्याख्या सहित हैं। यानी कि आपने सेट पेपर लगाया, जहां भी आपका डाउट हुआ आपने आंसर की देख करके वहां पर अपना डाउट क्लियर कर लिया। इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का समय है, तो आप इसको जरूर से परचेस कर लीजिए। या तो ऑनलाइन मार्केट से परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको दे दे रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। या ऑफलाइन मार्केट से भी पास के बुक डिपो से जाकर के परचेस कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी ये बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं। देख लीजिए, चक्षु पब्लिकेशन की ये दो बुक आती हैं। पहला तो आपका प्रैक्टिस सेट है, दूसरा संपूर्ण गाइड बुक है। गाइड बुक लेना चाहो तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि भैया हर 6 महीने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम होना है। एक बार परचेस कर लो, हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगी और इसी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ मुझे आपको बताना था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, कौन सी सिरा फेफड़ों हृदयों में रक्त, शुद्ध रक्त लाती है?
तो कौन सी सिरा लाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर फुफ्फुस सिरा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? देखो, नगरीय स्थानीय सरकारों की बात हो रही है तो 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज की बात हुए तो आप 73वां लगाना। ठीक है, दोनों ही 1992 में हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश में? सही आंसर हो जाएगा सर आपका आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर आपका गाइडिंग सोल, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? तो ये हरसिमरत कौर बादल को चुना गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं है? जल्दी बताओ, पंचवर्षीय योजना की आपको टाइम पीरियड दिया है, कौन सा सही नहीं है वही आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1995 से 2000 तक दिया है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध में संबंध नहीं है? ये कौन सी डेट? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1642 है ना, क्योंकि पानी 1526 में पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा 1556, तीसरा आपका 1761। दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको हम सर भूसंधि कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो कहाँ पर है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वो कहीं भी अपनी सुनवाई कर सकता है, बोल सकता है, कर सकता है, लेकिन वहां पर वोट नहीं दे सकता वो। ठीक है। दूध की सघनता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और ये लैक्टोमीटर कॉपर का बना होता है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला या भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला तो कौन थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर आपका कल्पना चावला। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द? तो उसको हम बोलेंगे सर आकिंचन। पुरलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुरलिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 26 में। कर्ता, कर्ता शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संवाद कौमुदी। ठीक है, कौमुदी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सतलज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न किसे मिला सबसे पहला? तो ये मिला था आपका सीवी रमन को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संघीय प्रणाली, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? कथकली, तो ये केरल का नृत्य है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है कहाँ पर? तो ये बेंगलोर में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता, तो ये हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संग्रहालय का संधि विच्छेद आपको करना है, जल्दी बताओ। तो संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? सम प्लस गृह प्लस आलय, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संग्रहालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डरना नहीं, 3 पार्ट में तोड़ दी, नहीं तो आप लोग देख करके डर जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये माँ का नियम लग रहा है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि होगी। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यशपाल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की विश्व राज्य सूची में शामिल है, इसलिए यूनेस्को लिखा।
तो ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुत दिनों बाद दिखना, इस के लिए अर्थ के लिए मुहावरा आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर मानवाधिकार परिषद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अमिताभ बच्चन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, यही जो है आपका कथन है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एसडीआर के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा रुपया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह या रीति सिंह, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह संधि कौन सी थी? तो संधि का नाम है सालवाई की संधि, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, तो एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका भारत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सर हैदराबाद में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो 65,000 करोड़ का है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हम कॉर्नवालिस को मानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 180 डिग्री देशांतर। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया आपका योशिहिदे सुगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक यंत्र है जो जो क्या करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल है और लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 60 से 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रैक्टिस सेट अपने घर पे बनाना है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, तो बुक परचेज कर लेना जो मैंने आपको बताई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।